तोत्र वो बोबड़ा होता है ना थोड़ा, लेकिन माँ सही से पहचानती कि क्या चाहिए, सही है ना। तो आप मेरा हिंदी पे हंसना है तो हंस लो, लेकिन समझना ये है कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। कल हमने बहुत अच्छी बातें सीखी जो कि परमेश्वर के वचन के लिए हमें जानना बहुत जरूरी था। देखो, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। अपने जीवन में कोई भी समस्या आए तो हमें एक ही जवाब मिलता है, प्रार्थना करो। हम जब भी पास्टर को फोन करके समस्या बताते हैं तब पास्टर ही प्रार्थना करता है। किसी सिस्टर को बोलो, किसी ब्रदर को बोलो, हर कोई आपको यही बोलेगा कि प्रार्थना करो। क्या जादू टोना करते हैं यहाँ पे? राख लेके आए, छू, बीमारी चंगी हो जा, ऐसा कुछ चल रहा है? एक ही लफ्ज है, प्रार्थना। हालेलुया। और प्रभु ने कहा मांगो तो यस, मांगो तो, लेकिन मांगने से पहले हमारा रिश्ता उसके साथ बहुत अच्छा होना जरूरी है। हालेलुया। कोई भी आएगा गैरा उठेगा और प्रभु से बोलेगा मुझे दे दे, प्रभु क्या कहेगा? मैं तो तुझे जानता नहीं है। हम जिसको जानते हैं उसी को मदद करते हैं, बिना जाने कोई मदद करेगा? नहीं कर पाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, अगर तुम ढूंढोगे तो तुम्हें जरूर मिलना है, और खटखटाने के लिए। कल हमने देखा जब किसी के लिए आशीष के द्वार बंद हो जाते हैं तब मुश्किलें पैदा होती है, प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। तो कितना ही मांगो, कैसा ही मांगो। मैंने कहा कुछ लोग मांगने में बहुत होशियार होते हैं, प्रभु को ब्लैकमेल करते हैं, प्रभु को धमकी देते हैं। प्रार्थना सुनो आप, एक्शन तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, कर 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 कर। अरे बाबा, तेरे नाचने से थोड़ी ना होने वाला है। मांगो, प्रभु का वचन है, मांगो तो मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा आखिरी में हम लोग ने कहा कि पश्चाताप करने से जो कोई दरवाजा अगर बंद हुआ है तो परमेश्वर उसे जरूर खोलेगा। अब सोचो, मैंने पश्चाताप किया, सब कुछ बंद था, मेरा परिस्थिति खराब है, मेरे घर का जो भी सिचुएशन है बहुत ही नीचे गिरा हुआ है, सारा पैसा बीमारी खा रही है। रो रहे हम लोग, चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और चले जा रहे हैं, फिर भी घर जाके रो रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम पश्चाताप करते हैं सबसे पहले क्या होने वाला है? कल मैंने बताया पश्चाताप के बाद में क्या है? जो बंद है वो। अब सोचो, अगर सब आशीष यहीं पे रुकी हुई है और मैं उस तरफ हूं और मैंने पश्चाताप देखकर वो दरवाजा खुल गया, तो मुझे क्या मिलेगा सबसे पहले? यस, आमेन, हालेलुया। जो आशीष मेरी रुकी हुई है वो आशीष मुझे पहले मिलेगी। अब ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो वहीं पे रखी हुई है। और जब मुझे आशीष मिलेगी तो मांगने का सवाल ही नहीं हुआ। हालेलुया। मांगो, बाइबल कहती है मांगो। एक राजा था, थोड़ा ध्यान दो, जिसको रोना है रोने दो, बच्चे का काम ही हो। एक राजा था और उसको शौक था शिकार करने का। हिंदी बरोबर है कमा जी? आज क्या बात है? आज मला आश्चर्य वाटायला लागलं, मी हिंदीत बोलायला लागलोय। माझी पत्नी असती तर लय हसली असती, हे कसं काय सुधारला माणूस। तो उसे शौक था जंगल में जाओ और शिकार करो। तो एक बार वो शिकार के लिए चला गया और कुछ डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। तो राजा को मार मार मारने लगे। जो उसके पास हीरा मोती जो भी जवाहरात होते ना, सोना नाना, वो सब लूटने लगे। तब 3 लोगों ने आकर राजा को बचा लिया। अब जैसे राजा को बचाया, राजा खुश हुआ। राजा बोला मैं राजा हूं, आप एक काम करो, कल दरबार आना और जो तुम्हें मांगना है मांग लो।
और ये तीनों जन अपने घर चले गए और रात भर ये तीनों के दिमाग में एक ही चल रहा है, क्या मांगना है। नरेंद्र मोदी ने आपको फोन किया, अभी मुझे आपका नाम तो नहीं पता पर समझ लो, मेरे प्रिय भाइयों मांगो। सही है। अगर किसी बहन को या किसी भाई को बोल दिया कि तुझे एक चांस है, तू मांग, तुझे क्या मांगना है, काय मागा लो मला तर प्रश्नच पडेल, आता ह्याला काय मागावं, हा रात भर ये तीनों परेशान हो गए कि अब कल मुझे दरबार जाना है और मांगना है। अब तीनों अलग अलग गांव से थे, लेकिन काम के लिए शहर में जाते थे। अब तीनों सुबह हो गई, दरबार चले गए और राजा वो अपने सिंहासन पे बैठा हुआ था। राजा ने उनको देखा, आओ आओ बोले, तो मांगो क्या चाहिए। तो पहला जो आदमी था उसके पास टूटी फूटी साइकिल थी, नहीं यार, तो उसने कहा कि राजा मेरे पास तो साइकिल है, क्योंकि हमारे गांव की जो सड़क है, क्या बात है पाड़े साहब, बरोबर शब्द पकड़ला मी, जो सड़क है वो खराब हो गई है, वहां पे बड़े बड़े पत्थर है, तो इसलिए मुझे आने जाने में बहुत दिक्कत है। तो आप एक काम करो, हमारे गांव के जितने सारे रास्ते हैं उसे ठीक बना दो। राजा बोला चलो काम में लग जाओ, इस भाई का गांव पकड़ लो और सारे रास्ते ठीक कर दो। दूसरा आया, दूसरे ने कहा राजा हमारे गांव में पानी की बहुत पंचायत है, आप हमारे गांव में टाकी बनवा दो। नहीं आएगी तो जैसे कुआ या जो भी पानी का जो हो सकता है आप करवा दो और हम सब गांव वालों को आप पानी दे देना। राजा ने कहा चलो इसके काम में लग जाओ। अब तीसरा आया, अब तीसरा थोड़ा चालाक था, उसने कहा राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बोला हाँ क्यों? बोले मेरे ख्वाहिश है, आपको हफ्ते में, हफ्त्याला किती दिवस असतात? हफ्ते में कितने दिन है? 7। आपको एक हफ्ते में, हर हफ्ते में 3 दिन मेरे घर आके रहना है। कितना दिन? 3 दिन। बस मेरी यही ख्वाहिश। राजा बोला ठीक है चलो। तो जिसने रास्ता मांगा रास्ता चालू हुआ, जिसने पानी मांगा पानी चालू हुआ। अब राजा ने जो तय हुआ था वो तय के हिसाब से पहले दिन राजा निकल गया उसके गांव की तरफ। राजा ने देखा अरे सारे रास्ते खराब है रे बाबा, मेरा जो रथ है, रथ ना, जो रथ है वो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, सबसे पहले इसका रास्ता बनवा दो, क्योंकि यहां से कौन जाने वाला है? राजा जाने वाला है। अब जैसा राजा ने रास्ता बनवाया, राजा गांव गया, देखा तो राजा तो झोपड़ी है वहां पे। ये बंदा कहाँ रहता था? राजा बोला यार मैं 3 दिन यहाँ कैसे रह पाऊंगा, ये झोपड़ी तोड़ दो यहाँ पे अच्छा आलिशान बंगला बनाओ, क्योंकि कौन रहने वाला है? राजा रहने वाला। अब बंगला भी बन गया, रास्ता बन गया, सब कुछ ठीक था। राजा गया, देखा हाँ सब ठीक है, मैं आ रहा हूं। देखा तो भाई खाने में क्या था? चटनी भाकर। राजा खाईल गो, बुक्कीने कांदा फोडून राजा खाऊ शकतो? हे आमचंच काम आहे, शेतात मर 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 आणि बुक्कीने फोडून खा। राजा को कभी देखा है? 5 पकवान खाता राजा, अलग अलग अच्छा अच्छा खाना खाता है राजा, है ना, वो भी महंगा महंगा, असली तुपाचं, असली घी वाला। अब राजा ने देखा इसके घर में तो खाने के वांदे पड़े हुए, अब 3 दिन यहाँ रहना है तो अच्छा खाना तो चाहिए मुझे, नहीं तो मैं हो जाऊंगा दुबला पतला। राजा ने कहा एक काम करो भाई, इसके घर में पूरा पोता पोता सामान लाके रख दो, क्योंकि यहाँ पे कौन रहने वाला है? रास्ता बन गया, महल बन गया, खाने के लिए भरपूर आ गया, सही है। अब राजा दिए में तो नहीं रह सकता, पूरे महल में मशाली लगा दिए। अब वो बंदा राजा आएगा तो सिक्योरिटी आएगी, मतलब पूरे सैनिक साथ रहेंगे। अब सब ठीक था और ये बंदा आराम से सो गया इस महल में। बाहर देखे तो पूरा सिक्योरिटी है, मतलब पूरे लोग खड़े हमारे इसमें, खाने की कोई चिंता नहीं है। राजा साथ में 3 दिन रहता है और 4 दिन जो बचता है वो हम खा लेते हैं।
कभी कभी हम परमेश्वर से वो मांगते हैं जो हमें वो दे सकता है, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि तू चाहिए। हालेलुया। प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। कभी तो कहो मुझे प्रभु सिर्फ तू चाहिए। हालेलुया। प्रभु मुझे तू चाहिए। अरे जैसा वो आएगा ना, उसके साथ सब आएगा। हालेलुया। नाताळाचा महिना आहे, प्रभू जन्म घेणार है ना। प्रभूला म्हणा मला तू पाहिजे, प्रभु मुझे तू चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कभी तो प्रभु से बोलो, प्रभु आई लव यू। मुझे नहीं पता घर जाके कितनों ने कहा। अरे वाह, क्या बात है, प्रभु को प्यार करने वाले लोग भी हैं। प्रभु से कहो, प्रभु को बताओ आप उससे कितना प्यार करते हैं। एक भाई का मुझे फोन था और वो भाई से मैं बात कर रहा था, तो उसको मैंने कहा कि भाई तेरे जीवन में जो भी शांति आई हुई है, जो प्रभु के नाम की है, उसे खोने मत देना, क्योंकि वो शांति देने के लिए तेरे प्रभु ने खुद को सूली पर लटकाया हुआ है। ज्या ज्या वेळेस मी वधस्तंभ बघतो ना, त्या वेळेस मला खूप वाईट वाटतं। मुझे बहुत बुरा लगता है कि जिसने मुझे कभी देखा ही नहीं, लेकिन वो मेरे लिए लटका हुआ है। हालेलुया। देखो, प्रभु से आई हुई शांति को किसी को चोरने मत देना, चोरने मत देना। समझता हिंदी? कोशिश अब क्या करेंगे। तो कल हमने देखा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम गलती से कर बैठते हैं और हमारे आशीष की दरवाजे बंद हो जाते हैं, और जैसे दरवाजे बंद होते हैं उसे खोलने के लिए हमारे पास पश्चाताप ही है, बाकी कुछ नहीं है। हमें और आपको पश्चाताप करना है, प्रभु के सामने सारे पाप कबूल करना है। और अगर आप में से कोई खड़ा होकर कहे कि पास्टर साहेब मैं पापी नहीं हूं, तो भाई आप भगवान हो। आप कौन हो? भगवान हो। तो आपकी मूर्ति बनाई जाएंगी, हर चौराहे पे यहाँ पे लगाया जाएगा, और नीचे नीचे लिखा जाएगा इसने कभी भी पाप किया नहीं है, क्योंकि हर इंसान जब पैदा ही हुआ है वो पाप के साथ में हुआ है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आप जब प्रार्थना करोगे तो आपको पता है कि आप क्या क्या करना है ना। हमें पता होना चाहिए कि इसके आगे जब मैं प्रार्थना करूंगा तो मुझे किस प्रकार से करनी है और कैसे करनी है। कल कुछ लोग नहीं थे जिनको मेरी गवाही पता नहीं है, और पास्टर और फकीम भाई ने भी कहा था कि आपको गवाही पता नहीं है तो सुनो। मेरा नाम पास्टर जोसेफ शेखर, लेकिन ये आपका है बपतिस्मा होने के बाद। लेकिन जब मैं प्रभु में आने से पहले मेरा सही नाम था बाबू अमुद्दीन शेख। ठीक है, मैं एक बार फिर बताता हूँ, मेरा सही नाम है बाबू अमुद्दीन शेख। अभी भी डॉक्यूमेंट पे और मेरा जो स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट होता है ना, उस पर भी आपको बाबू अमुद्दीन शेख ही मिलेगा, और उसी नाम से मैं इस दुनिया में आया। मैंने कहा कल कि मेरे जो जीवन परिवर्तन है उसके पीछे सिर्फ मेरी दीदी है। मेरा दीदी का उपवास और प्रार्थना इतना स्ट्रांग हुआ कि परमेश्वर ने मेरा जीवन ही बदल दिया। एक समय था हमारे गांव में ट्रेन आती थी जिसका समय था 7 बजे, और मैं 7वीं कक्षा में था, 7वीं। रोज मेरा एक ही ड्यूटी था, मेरे पिताजी काम से आने से पहले एक छोटा कैन था, क्या कैन नहीं बोलते ना, हाँ, उसको उठाओ, 6:30 बजे दारू गुत्ता में जाओ, वो कैन को वहां पे रखना है, उसमें दारू लगाना है और उसको लेके घर आके रख देना है। मेरे पिताजी घर आएंगे, वो बैठेंगे, दारू पिएंगे। लेकिन 7:15 बजे जैसे वो घर आएंगे उसके पहले मैं मेरा दीदी दोनों खाना खा के सो जाना है,
क्योंकि दारू पीते समय उनकी इच्छा थी हमारे बच्चे लोग हमको ना देखें। अरे आई बाप पाहिलं का कसे दारू प्यायला आवडती पण लेकरांना दाखवायला आवडत नाही। नियम था, समय बदलता गया, 7वीं से मैं 7.5वीं कक्षा में गया। समझ में आया? मतलब स्कूल हुआ, आधा खत्म के मतलब 6 महीना होने के बाद में तब मुझे ऐसा लगा कि एक बार पी के देखेंगे क्या है ये। हाय तरुण तर घे करून, जाशील मरून तर राहील उरून। एक बार देखना तो चाहिए क्या है। कभी कभी मेरे बच्चे पूछते मेरे को, डैडी दारू पिल्यावर काय होतो? आता काय सांगू? अब क्या बताऊं दारू पीने के बाद क्या होता है। लेकिन एक खेल खेला जाता है जिसको मराठी में आटा पाटा बोलते हैं। कभी इधर दौड़, कभी उधर दौड़, कभी इधर दौड़, और कुछ नहीं हुआ तो गिर के थाप करके गिर जा भाई, खत्म। एक दिन मेरे मन में आया कि भाई चलो चेक तो कर लेंगे क्या है। और मैंने फर्स्ट टाइम 7.5वीं में दारू पी ली। थोड़ा सा गलत हुआ लेकिन मैं बोला नहीं ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ये दारू पीने का जो आदत था वो ऐसे नहीं मन में हुआ। मेरे जो अन्य जाति के दोस्त लोग थे जो हिंदू थे, उनके माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठ के प्यार से बातें करते थे, रहते थे, खाना खाते थे, बहुत प्यार था उनमें। मुझे ऐसा लगता था मेरे घर में भी ऐसा हो। हर किसी को लगता है अपना घर अच्छा रहे, सब प्यार से रहे, प्यार से बात करे, इकट्ठा खाना खाएं, जो भी रहे, लेकिन सब प्यार से रहे। और ये कोशिश मैं बहुत बार करता था, लेकिन हमारे घर में वो नियम ही नहीं था। वो हमें अलग ही ट्रिक किया करते थे। वो जल्दी खा जाओ और जल्दी सो जाओ, हमको जो करना है हम कर लेंगे। आपको शौक लगेगा लेकिन लाइव बताता हूँ। जैसे जैसे मेरे पिताजी पीने में ज्यादा बढ़ गए, साथ में मेरी माँ भी पीने लग गई। अब हमारी फैमिली देखो क्या है। मुझे बुरा लगता है वो बच्चों के लिए जिनके माँ बाप गलत काम करते हैं। उनको लगता है कि हम अच्छे, ये मेरी जिंदगी है, मैं पीऊंगा, मैं खाऊंगा। मैं भी आते समय पूछ रहा था यहाँ पे खर्रा सबसे ज्यादा चलने वाली चीज है। सही है गलत है? खर्रा जो घस घस के बेचा जाता है। लोग शाइनिंग के साथ खाते हैं। शाइनिंग समझता है? स्टाइल। अरे पुणे में तो स्टाइल बना हुआ है, एक हाथ में ग्लास चाय का और एक हाथ में सिगरेट। लड़का लड़की छोटे छोटे लोग, अरे बाप रे, उनकी उम्र भी नहीं है। कुछ तो इतने दुबले हैं कि भाई जोर से चिल्लाओ तो उड़ जाएगा। अरे उसके बॉडी में कुछ भी नहीं है। वो चाय भी किधर जाती किसको पता, फिर भी स्टाइल कर रहा हो। अरे क्या चल रहा है ये? मुझे बुरा लगता है जो अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीते हैं। मैं तो कहूँगा आपके फैमिली को देखो, आपके फैमिली में क्या है क्या नहीं है। अगर कुछ गलत आदत है तो अपने फैमिली के लिए उसे छोड़ना ही पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तब मैंने कोशिश की, मेरे माँ और पिताजी से बात किया कि आप ये बंद करो, लेकिन उन्होंने क्या बंद किया नहीं। आखिर में मैंने डिसाइड किया हम पिएंगे, चलो। और फर्स्ट टाइम मैंने ये गंदी चीज मेरे शरीर के अंदर डाली तो वो समय में कुछ गलत हुआ। और मुझे वो लेवल पता था, जो कैन भरता था ना मैं, उसका लेवल पता था। तो मैं और मेरा भाई हम दोनों साथ में जाते थे, मेरी मौसी का लड़का। तो मैंने क्या किया, जितना हम लोग दारू निकाले थे ढक्कन में, उतना ही पानी अंदर डाल दिया। देखो, दारू पीने वाला अपने फैमिली में पक्का नहीं होता, कमाने में पक्का नहीं होता, लेकिन दारू की जो टेस्ट है ना, उसमें बहुत पक्का होता है। तो मेरे पिताजी को कुछ डाउट हो गया
ये गलत हो गया है कुछ। फिर वही ऐसा करते करते ये लत बढ़ गई और मैं पहले रोता था कि मुझे नहीं जाना है, अब मैं हंस कर जाता था कि मुझे अभी पीने को मिलेगा। यही हुआ मेरे लाइफ का एक सबसे डेंजरस पॉइंट हुआ और ये लत बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि आखिर में मेरे पिताजी को सब पता चलने के बाद में उसने मुझे बहुत मारा। मैंने कहा ठीक है मारो, क्या करते, अभी लत तो लग गई है, अब तो वही करना है। और वही करते करते मेरा जीवन आगे चला गया। फिर पिताजी बीड़ी पीते थे, शिवाजी बीड़ी, अभी भी नाम मुझे याद है, अब तो बंद हो गई है। उसके छोटे छोटे टुकड़े घर में गिरते थे, वो उठाओ, खीसे में डालो और भाग जाओ, जंगल में जाके उसको पीते रहो। लाइफ पूरा चेंज, पूरा मतलब पूरा। और जैसे जैसा ये होते बढ़ते गया, फिर अभी पीने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि घर में तो पापा ने मुझे तो बंदी कर दिया, तू लाना नहीं, हम हमारा देख लेंगे। फिर अब करना क्या है, उसके लिए मैंने चोरी चालू कर दी। बस अब दूसरों को मारो, पैसा उठाओ और दारू पियो। उसमें भी आगे चले गए। पहले चोरी की 10 रुपए की, बाद में चोरी की 2-2 लाख रुपए की। अब ये समय था 1998, मतलब 1998। आप देखो 9वीं कक्षा में था मैं, अब चोरी करने लगा। अब वो चोरी भी थोड़ी ज्यादा होने लगी, लोगों को दिखने लगा, समझने लगा। चोरी करके दारू पीकर मैं घर जाता था, जितना गाली देना है दे दो, जितना बोलना है बोल दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। समय बीतता गया। मैंने कल कहा कि मेरे दीदी के दिल में एक होल था ना, तो वो होल वो हमें बिना बताए प्रार्थना चली गई और उस प्रार्थना में परमेश्वर ने उसे चंगाई दी थी। हालेलुया। और जब उसने ये मेरा लाइफ देखा तो उसको बुरा लगा, उसने मुझे बहुत बार बताने की कोशिश की, लेकिन मैं सुनता नहीं था। और कल जैसे मैंने कहा कि वो रात में उठकर मेरे लिए प्रार्थना करती थी। देखो मैं आपको एक चेतावनी या एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ। अगर आपके फैमिली में, घर में कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं बदल रहा है, उसको बताना ही छोड़ दो। रात को उठो, उसके सर के पास बैठो और प्रार्थना करो, क्योंकि वो प्रार्थना जो मेरे दीदी ने की थी, उसका फल मैं आज बहुत से लोगों के सामने खड़ा हूं। हालेलुया। और परमेश्वर देगा, आपको भी देगा, यही फल देगा। होगा, बदल होगा, चेंजेस होंगे, बदल जाएगा इंसान। जब परमेश्वर पकड़ेगा उसको तो छोड़ेगा नहीं। ठीक है, बड़ा लई दिक्कत होती है। कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में और बात करने की, लेकिन समझो। फिर जैसे ये बढ़ गया, एक दिन ये इतना टेंशन में आ गए कि हम लोग जिम करते थे, मुझे व्यायाम करना बहुत अच्छा था। और एक बार जिम में लाइट चली गई, और आपको पता है जिम में जाते समय लोग कपड़े चेंज करते हैं, और जिम वाले अलग और रखने वाला अलग। तो इस प्रकार एक जन का पाकिट उठा के हम लोग भाग गए। अब वो था कुछ बड़ा आदमी, हमें पता ही नहीं था अंधेरे में किसका पाकिट उठाए, हम लोग भाग गए। अब जैसे वो पाकिट वो ढूंढने लगा, उसको पता चला कि ये टाइम में सिर्फ बाबू चला गया था। बाबू बोले तो बाबू सोना, मेरे बाबू ने खाना खाया,